हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक अगेन इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। माई सेल्फ डॉक्टर राकेश शर्मा। बच्चों, आपके लिए मैं फिर आज एक वीडियो लेके आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये +2 बायोलॉजी का, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। जो हमने पिछली वीडियो कराई है उसी से आगे का है ये, डेवलपमेंट ऑफ मेगा स्पोरेंजियम यानी कि ओवूल। इस टॉपिक में बच्चों या इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि जो ओवूल्स होते हैं, ओवूल्स किस तरह से डेवलप करते हैं। तो थोड़ा सा आपको एक बार पीछे मुझे बताना पड़ेगा बच्चों कि जैसे आपने +1 में, यानी कि जो हमारी प्रीवियस क्लासेस थी +1, उसमें जो मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर था, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट, उसी में एक फ्लावर का जब स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो उस फ्लावर के स्ट्रक्चर में आपने जो उसके फ्लोरल पार्ट्स हैं या फ्लोरल अपेंडेजेस हैं बच्चों, तो वो पढ़े होंगे। तो उसी में आपने जो फीमेल पार्ट होता है, फ्लावर का जो फीमेल पार्ट होता है, उसको आप जानते हो क्या कहते हैं हम फीमेल पार्ट को बच्चों? फीमेल पार्ट को कहते हैं कार्पल। ये फीमेल पार्ट है। और जो ग्रुप ऑफ यानी कार्पल होते हैं उनको कहते हैं गाइनोशियम। तो ये जो फ्लावर है, फ्लावर एक किसका पार्ट है? यानी कि फ्लावर एक, जैसे हम कहते हैं ना, किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो फ्लावर्स होते हैं दे आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं और इट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ द सूट सिस्टम। यानी जैसे कहें तो जो फ्लावर है वो सूट का मॉडिफिकेशन होता है। इसीलिए जो फ्लोरल अपेंडेजेज हैं या जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं बच्चों, यानी कि जिसको जो लीव्स होती हैं, जैसे फ्लावर में आपने जब देखा होगा कि उसकी जो कई सारी उसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। जैसे आउटर में मैंने पहले भी अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया है कि जो आउटर यानी कि जो होल होता है किसी भी फ्लावर का, उसको हम क्या कहते हैं? उसमें जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं ग्रीन कलर की होती हैं उनको सेपल कहते हैं, और एक ग्रुप ऑफ सेपल्स को हम क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं। इसी तरह से बच्चों जो उसका सेकंड होल आता है उसमें कलरफुल ज़्यादातर मेनली क्या होती हैं? लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको पेटल या पेटल्स कहते हैं, और एक ग्रुप ऑफ पेटल्स को हमने बताया था कोरोला कहते हैं। इसी तरह से उसका जो नेक्स्ट होल आता है, थर्ड होल्स में जो आते हैं, फिर फ्लावर के अंदर स्टेमन्स होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ जैसे स्टेमन्स होते हैं, और ग्रुप ऑफ स्टेमन्स को हम क्या कहते हैं बच्चों? उनका एंड्रोसियम कहते हैं। इसी तरह से फिर उसके अंदर क्या होती हैं? उसमें जो सबसे अंदर की साइड, इंटीरियर साइड में फ्लावर में क्या है? उसके अंदर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर और होती है जिसको हम कार्पल कहते हैं। अगर एक होती है तो जैसे हम उसको मोनोकार्पलरी भी कहते हैं उस फ्लावर को। यदि उसमें एक से ज़्यादा है, मान लो 2 हैं तो बाई कार्पलरी हो जाएगा, 2 से ज़्यादा है तो फिर यानी 3 है मान लीजिए तो उसको ट्राई कार्पलरी, या अप टू यानी कि जैसे पेंटा कार्पलरी तक जो है कार्पल्स होती हैं। और यदि हम इनके सबको ग्रुप को जोड़ दें तो उनके ग्रुप को क्या कहेंगे बच्चों? उनके ग्रुप को हम कहते हैं गाइनोशियम। तो ये जो हम आज आपको ये बता रहे हैं कि जो कार्पल है, हालांकि ये सारा आपने +1 में पढ़ा होगा, या इसी चैप्टर की मैंने स्टार्टिंग में भी जो जब फ्लावर का एक डिस्क्रिप्शन दिया था, फ्लावर की स्ट्रक्चर बताई थी, वहाँ भी था बच्चों। तो जो कार्पल होता है, ये कार्पल क्या है बच्चों? एक जैसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। इसलिए हम कहते हैं कि जो कार्पल को या मेगा स्पोरोफिल, क्योंकि जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर हैं इनको हम एक और नाम से भी कह सकते हो, मेगा स्पोरोफिल के नाम से जानी जाती हैं। तो ये जो मेगा स्पोरोफिल होती है ये लीफ का मॉडिफिकेशन है, जो लीफ होती है। अब जैसे आपने देखा होगा कोई भी लीफ है, अगर मानो कोई प्लांट की जो पत्तियां होती हैं ये किसका पार्ट होती हैं? ये सूट सिस्टम में आता है, क्योंकि जो सूट है वो किससे बना हुआ है? स्टेम से मिलके बनता है, और जो ब्रांचेज होती है उससे मिलके बनता है, और जो उसके अंदर पाए जाने वाली लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, उन सबको मिला दें तो एक सिस्टम बन जाता है जिसको हम सूट सिस्टम कहते हैं। तो इसीलिए हम फ्लावर को कहते हैं फ्लावर इज़ द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ सूट। ये तने का मॉडिफाइड पार्ट है एक तरह से, सूट का यानी कि मॉडिफाइड पार्ट है, और उसी में ये बच्चे पार्ट आते हैं जैसे लीव्स। तो जो ये लीफ है, तो लीफ में आपने पढ़े होंगे कितने पार्ट होते हैं किसी लीफ के अंदर? 3 भाग होते हैं बच्चों लीफ के अंदर। पहला जो पार्ट होता है यानी कि लीफ का जो अटैच होता है किसी ब्रांच से, उसको कहते हैं बेस, यानी कि लीफ का बेस, लीफ बेस। उसके बाद में जो इसको कनेक्ट कर रहा है किसके साथ? एक जो ब्रॉड यानी जैसे कहते हैं टर्मिनल पार्ट है, जो ब्रॉड पार्ट होता है, थोड़ा चौड़ा भाग होता है, तो इसको हम कहते हैं लेमिना, लीफ का लेमिना हो गया। और इन दोनों के बीच का जो एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है इसको पैटियोल कहते हैं। तो ये पैटियोल है, यानी कि पत्ती का वो भाग जो इसको जोड़ के रख रहा हुआ है, यानी उधर लेमिना को बेस के साथ कनेक्ट कर रहा है। तो अगर ये देखें बच्चों को, जो कार्पल है, अभी मैंने बताया कि कार्पल इज़ द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीव्स, ये लीफ का मॉडिफिकेशन है। तो ये कैसे बनती है, यानी कि कार्पल एक कैसे बनती है? तो अगर आप कार्पल का ओरिजिन पढ़ें तो ये ऐसे होगा, जैसे ये जो लीफ का लेमिना है बच्चों, तो ये लीफ का लेमिना की क्या है? लीफ लेमिना जैसे आप जानते हैं इसमें 2 पार्ट है मेन। एक तो ये वाला पार्ट होता है जो ऊपर वाला मार्जन है, ये तो मार्जन है इसके,
लीफ के, और अंदर इसमें क्या होती है, वेन्स होती हैं। एक बिल्कुल सेंटर में वेन होती है जिसको हम मिड वेन कहते हैं, ये मिड वेन है, और ये इसके मार्जिन है, ठीक है। और इसी में से मिड वेन में से ही बहुत सारी छोटी छोटी और वेनलेट्स भी निकलती हैं, तो वो भी आपने पढ़ा होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, लीफ के अंदर वेनिशन कहते हैं, ठीक है, लीफ वेनिशन। तो चलिए अब हम यहाँ ये आपको बताना चाहते हैं कि ये लीफ किस तरह से मॉडिफाइड होकर एक कार्पल बनाती है। तो बच्चों, जो ये लीफ का लेमिना है और जो इस लेमिना के मार्जिन्स होते हैं, वो मार्जिन्स फोल्ड हो जाते हैं टू अपवर्ड अलॉन्ग विद, जैसे कहते हैं ना, यहाँ से मान लीजिए कोई लीफ का ये लेमिना हो गया, अगर हम इसको बेंड कर दें, मोड़ दें, फोल्ड कर दें, और इसी को जैसे बेंड करते जाओगे तो ये पूरी तरह से इसके मार्जिन्स फोल्ड होके आपस में जुड़ जाएंगे। तो जब ये लीफ के जो लेमिना हैं और ये लेमिना के जो मार्जिन्स हैं आपस में फोल्ड हो जाते हैं, तो एक जैसे कहते हैं ना ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बन जाती है बच्चों। और ये जो मार्जिन जब आपस में जुड़ेंगे, ये मार्जिन यानी कि जो इसका है और ये जो दूसरा मार्जिन है, जब आपस में यानी कि फ्यूज होंगे, तो इससे एक छोटा सा, जैसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनली स्कार, यानी स्कार से मतलब हो गया एक लॉन्गिट्यूडनली रिज लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी या ग्रुप बन जाएगी, जिसको हम क्या कहेंगे, उसी को नाम दे देते हैं वेंट्रल स्यूचर का। और जहाँ से जो इसके अपोजिट साइड में कौन सा आएगा, जहाँ से ये मिड वेन है, क्योंकि जैसे आप ऐसे फोल्ड करोगे तो जो मिड वेन होती है ये बिल्कुल सेंटर में, अगर आप पत्ती को ऐसे फोल्ड करोगे तो मिड वेन पीछे आ जाएगी। तो इसके जब यानी मार्जिन के बिल्कुल जो पीछे वाला पार्ट होगा वो इसका क्या कहलाता है, डोर्सल स्यूचर। तो ये दो पार्ट बन गए, एक वेंट्रल स्यूचर और एक डोर्सल स्यूचर। तो जो वेंट्रल स्यूचर है वो किससे बना है, ड्यू टू द, यानी कि जिसे कहते हैं इनफोल्डिंग ऑफ द मार्जिन्स। जो मार्जिन्स हैं लीफ के, जब ये इनफोल्ड हो जाते हैं या फोल्ड हो जाते हैं, तो इनके इनफोल्डिंग से जो एक ग्रूव बन रही है, एक रिज बनती है, हम उसी ग्रूव को क्या कह रहे हैं बच्चों, वेंट्रल स्यूचर। और इसी वेंट्रल स्यूचर्स के अंदर क्या होते हैं, इसमें एक टिश्यू बनता है, जिस टिश्यू को हम कहते हैं प्लेसेंटल टिश्यू। जब ये मार्जिन्स मिलेंगे तो इसमें क्या बन जाएंगे, बीच में बिल्कुल उसके अलॉन्ग विद, जैसे कहते हैं लाइन, पूरी की पूरी लाइन में छोटे जैसे सेल्स होती हैं कुछ, और उन्हीं सेल को हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटल, ये प्लेसेंटल टिश्यू हो गया। जो प्लेसेंटा होगा, जो प्लेसेंटल जो टिश्यू होगा, ये प्लेसेंटा भी जाना जाता है। तो इस प्लेसेंटल टिश्यू से ही क्या डेवलप होते हैं, ओवूल्स का फॉर्मेशन होता है, यानी कि डेवलपमेंट जो ओवूल का हो रहा है वो इस प्लेसेंटल टिश्यू से हो रहा है। और ये प्लेसेंटल टिश्यू कहाँ डेवलप हुआ है, जो इनके मार्जिन्स हैं, जो लीफ के मार्जिन्स होते हैं, जब ये फोल्ड हो जाते हैं तो उनके अंदर की साइड ये प्लेसेंटल टिश्यू क्या बनाता है, ओवूल का, यानी कि जैसे कहते हैं ना फॉर्मेशन करता है, ये ओवूल को तैयार करते हैं। अब आता है, जैसे मान लीजिए एक कार्पल है, तो अगर आपने कार्पल का स्ट्रक्चर पढ़ा है बच्चों, अब ये कार्पल बन गया, तो हम कार्पल के तीन भाग देखते हैं। जैसे मान लो सपोज एक जो कार्पल, या जिसको हम कहते हैं ये पिस्टिल भी कहते हो कभी कभी, तो ये जो कार्पल होती है बच्चों, इस कार्पल में आपने देखे हैं अब ये तीन पार्ट में डिवाइड होती है ईच कार्पल्स। जैसे जितनी भी कार्पल होती है जो ग्रो करेगी जब ये, तो ग्रो करने के बाद एक कार्पल्स में क्या हो जाते हैं, एक कार्पल के अंदर तीन भाग यानी कि जैसे ना डेवलप करते हैं। तो एक पार्ट जो इसका बेसल पार्ट होता है, कार्पल का जो बेसल पार्ट होता है, ये थोड़ा फूला हुआ पार्ट होता है, और इसी फूले हुए पार्ट को हम क्या कहते हैं बच्चों, ओवरी कहते हैं। और इससे जो निकलने वाला एक ट्यूबुलर पार्ट होता है, लॉन्ग ट्यूबुलर पार्ट, इसको हम स्टाइल कहते हैं। और इसी का जो ऊपर यानी कि जैसे कहते हैं ये पार्ट होता है, रिसेप्टिव पार्ट भी कहते हैं इसी को, ये स्टिग्मा होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो एक कार्पल होती है ये डिफ्रेंशिएट इनटू थ्री पार्ट्स, ये तीन भागों में डिफ्रेंशिएट करगी। एक बेसल पार्ट जिसको ओवरी कहते हैं, दूसरा एक लॉन्ग ट्यूबुलर पार्ट जिसको स्टाइल कहते हैं, और तीसरा जो एक मेनली जैसे लोब लाइक है, लोबिड है, कभी कभी ये 2 लोब वाला हो सकता है, 3 लोब वाला हो सकता है, या बिना लोब का भी हो सकता है। एक फूला हुआ पार्ट जो होगा ऊपर वाला, ये रिसेप्टिव पार्ट होता है, जिसके ऊपर मेनली पॉलन ग्रेन्स लैंडिंग करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं हम, इसको स्टिग्मा कह रहे हैं। तो ये तीन भाग यानी कि बन गए। अब ये जो ओवूल्स हैं, जैसे अब हम बात करते हैं कि जो ओवूल हैं ये कहाँ डेवलप करते हैं। तो बच्चों अगर आप इसका सेक्शन काटें, जैसे ओवरी के अंदर अगर आप इसका ओवरी का सेक्शन काटोगे, तो एक ओवरी में, क्योंकि क्या है अभी मैंने बताया था कि जो ओवरी है, इस ओवरी के अंदर आपको यहाँ ओवूल्स यानी कि मिलेंगे। अब वो कितने मिलते हैं ये डिपेंड करता है, आप मान लीजिए किस प्लांट की ओवरी देख रहे हो। जैसे मान लो कभी कभी आपने देखे होंगे
कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, क्योंकि आफ्टर फर्टिलाइजेशन आपने जैसे पढ़ा भी होगा बच्चों 10th में या +1 में भी पढ़ा होगा कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल, जब ओव्यूल के साथ यानी कि जो, क्योंकि ओव्यूल के अंदर ही डेवलप होगा जो फीमेल गैमेटोफाइट है, तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है बच्चों, तो फर्टिलाइजेशन के बाद में ओव्यूल तो चेंज हो जाता है किसमें, सीड के अंदर, और जो ओवरी होती है, ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन विल बी चेंज इनटू फ्रूट। ये ओवरी क्या बनाएगी, ये तो फ्रूट बनाती है, और जो ओवरी के अंदर ओवूल डेवलप हो रहे हैं, ये ओवूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन चेंज हो जाते हैं सीड के अंदर। तो आपने देखा होगा जब हम किसी फ्रूट को देखते हैं, कई बार आपने देखा होगा, हालांकि जो ओवूल हैं, जितने भी स्पर्मेटोफाइट्स प्लांट होते हैं, स्पर्मेटोफाइट यानी कि जो सीड बियरिंग प्लांट होते हैं, उनमें जो ओवूल्स हैं, ठीक है, ये डेवलप होते हैं। और ये ओवूल दो तरीके से डेवलप हो सकते हैं, इनसाइड द ओवरी और एक नेक्ड। जैसे जिम्नोस्पर्म के प्लांट में नेक्ड होते हैं, लेकिन हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पढ़ रहे हैं, तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो ओवूल्स हैं वो ओवरी के अंदर डेवलप हुए हैं, और जब ये ओवरी के अंदर डेवलप होते हैं तो इनके नंबर कितने हो सकते हैं, मे बी सिंगल। कभी कभी जैसे आपने कुछ फ्रूट देखे होंगे बच्चों, फॉर एग्जांपल जैसे मैंगो है, तो मैंगो में क्या होता है, उसकी ओवरी में केवल, यानी जो फ्रूट है, मैंगो का जो फ्रूट है, तो उससे केवल एक ही सीड बनता है, उसमें एक ही सीड होता है। इसी तरह से आप लीची देखो, लीची में भी क्या होता है, एक ही सिंगल यानी कि सीड होता है। और इसी तरह से मानो आप वीट देख रहे हैं, तो उसमें भी एक ही होता है। यानी बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनकी जो ओवरी होती है उनमें एक ही सिंगल ओवूल पाया जाता है। लेकिन कभी कभी आप देखते हैं जैसे बहुत सारे सीड भी होते हैं, जैसे आपने पपाया देखा है, वाटरमेलन देखे हैं, ठीक है, और या जैसे ओकरा भिंडी वगैरह हैं, इसमें देखे होंगे कितने सारे ओवूल्स होते हैं। या यानी कि जैसे कि मटर की भी फली आप देखो कि जो मटर की फली है वो क्या है, उसकी ओवरी यानी कि फ्रूट है, और उस फ्रूट के अंदर क्या है, बहुत सारे सीड होते हैं, तो वो किससे बने, ओवूल से बने। तो कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे हज़ारों में भी हो सकते हैं ओवूल के नंबर। अगर आप देखें जैसे पोपी प्लांट है, पोपी प्लांट के जो ओवरी है उसमें आपको 1000 या मोर देन 1000 से भी, यानी जैसे कहते हैं ज़्यादा ओवूल पाए जाते हैं। और इससे भी ज़्यादा अगर आप ओवूल देखना चाहते हैं तो जो ऑर्किड्स का प्लांट होता है, तो ऑर्किड के प्लांट के जो फ्लावर हैं, ऑर्किड फ्लावर्स, उनमें अगर बच्चों आप देखोगे तो उसमें मिलियंस में ओवूल पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये होगा कि एक ओवरी के अंदर सिंगल ओवूल भी हो सकता है या एक से ज़्यादा, यानी कि जैसे हज़ारों में भी हो सकते हैं। तो ये ओवूल्स पाए जाते हैं। अब ये जो ओवूल हैं, अगर हम अब इन ओवूल का, जब अभी मैंने बता दिया जैसे डेवलपमेंट किससे हुआ है, ओवूल किससे डेवलप हुए हैं, कि जो मेनली कार्पल्स जब बनती है, तो कार्पल किससे बनी थी, कार्पल का फॉर्मेशन हुआ था जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर से, यानी कि मेगा स्पोरोफिल से। तो जो मेगा स्पोरोफिल या लीफ होती है, क्योंकि लीफ का मॉडिफिकेशन है, तो जब उसके मार्जिन फोल्ड होते हैं, तो उनके फोल्डिंग होने से जो वेंट्रल स्यूचर्स के अंदर की साइड में प्लेसेंटल टिश्यू है, इस प्लेसेंटल टिश्यू से ओवूल का डेवलपमेंट होता है। तो जैसे जैसे यानी कि ये बढ़ता रहेगा, डेवलपमेंट आगे प्रोसीड होता रहेगा बच्चों, तो ये ओवूल भी अपने साइज में बढ़ते रहते हैं। तो जैसे जैसे ये ओवूल का साइज बढ़ेगा, तो अगर आप एक ओवूल का स्ट्रक्चर देखोगे, अगर हम किसी ओवूल का स्ट्रक्चर देखें, जैसे मैंने यहाँ आपको बच्चों दो ये डायग्राम दिखा रखे हैं, इसमें जो ओवूल्स हैं, एक है एनाट्रोपस और एक है इसमें ऑर्थोट्रोपस। कॉमनली क्योंकि ज़्यादातर मोस्टली जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उनमें ऑर्थोट्रोपस या फिर एनाट्रोपस होते हैं। हालांकि अगर आप, फिर बाद में बताऊंगा मैं भी आपको कि इनके जो टाइप हैं वो 6 टाइप के ओवूल हो सकते हैं। जैसे मान लो ये ऑर्थोट्रोपस है, बिल्कुल स्ट्रेट ओवूल है। तो क्योंकि ये जो हम इनका जो क्लासिफिकेशन करते हैं बच्चों, वो उनकी कॉन्फ़िगरेशन और जो बॉडी का कर्वेचर है, जो बॉडी इनकी ओवूल की जब मुड़ जाती है, वो कर्विड हो जाती हैं, तो उनके आधार पे अगर आप देखोगे इसकी कॉन्फ़िगरेशन और जो इसका ओरिएंटेशन ऑफ, जैसे कहते हैं बॉडी ऑफ ओवूल्स का, तो किसके रिलेशन में, इन रिलेशन विद फ्यूनिकुलस। जो इसके पार्ट होता है एक फ्यूनिकुलस, अगर हम उसकी बॉडी का ओरिएंटेशन या उसका जो कर्वेचर है किसके रिलेशन में देखें, फ्यूनिकुलस के रिलेशन में देखें, तो जो ओवूल होते हैं बच्चों, ये 6 टाइप के हो सकते हैं किसी एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर। ठीक है, तो अब ज़्यादातर क्योंकि हमने जो यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया है वो ऑर्थो का देते हैं या एनाट्रोपस ओवूल का देते हैं। तो ऑर्थोट्रोपस जो होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, जबकि जो एनाट्रोपस ओवूल होते हैं वो इन्वर्टेड होते हैं, यानी कि इसके बिल्कुल जस्ट अपोजिट यानी उल्टे होंगे। बाकी के जो बचते हैं 4 और उनके नाम दे देते हैं हम इसी के आधार पे। जैसे हेमीट्रोपस है, वो ना सीधे होते ना उल्टे होते, बल्कि इन बिटवीन 2, इन दोनों के बीच के होते हैं, जिनको हाफ इन्वर्टेड भी कहते हैं।
और चौथी जो फॉर्म हो सकती है ओवूल की, उसको कैम्पाइलोट्रोपस कहते हैं बच्चों। जो कैम्पाइलोट्रोपस होता है वो हाफ से ज़्यादा यानी कि जैसे कहते हैं बेंड हो जाती है बॉडी। ओवूल की जो बॉडी है वो हाफ से भी ज़्यादा, मोर देन हाफ, वो बेंड हो जाती है, ठीक है। तो हम उसको क्या कह देते हैं, उसको हम कहते हैं कैम्पाइलोट्रोपस। और जो एम्फीट्रोपस होगा, कुछ प्लांट ऐसे होंगे जिनमें एम्फीट्रोपस भी बनता है ओवूल। एम्फीट्रोपस में क्या होता है, जैसे एम्फी का मतलब बोथ, उसमें बॉडी जो है ओवूल की ये तो कर्व करती है, ये तो मुड़ती है ही, साथ साथ उसका जो एम्ब्रियो सैक है बच्चों वो भी यानी कि मुड़ जाता है। इसलिए एक शेप बन जाती है लाइक ए हॉर्स शू शेप। जैसे एक हॉर्स होते हैं ना, उनका जो शू यानी कि पैर का जो यानी कि बनावट है उसकी तरह की स्ट्रक्चर बना लेता है, उसको कहते हैं हॉर्स शू शेप। तो इस तरह के जो ओवूल होंगे कुछ प्लांटों के अंदर, उनको कहेंगे हम एम्फीट्रोपस। और एक लास्ट वाला जो 6 टाइप का है उसको हम कहते हैं सर्सिनोट्रोपस। उसमें क्या होता है, जो फ्यूनिकुलस है वो पूरे के पूरे ओवूल को सराउंड कर लेता है, यानी घेर लेता है, उसी के चारों तरफ कॉइल्ड हो जाता है। लेकिन लगता है उसकी जो स्टार्टिंग जैसे कहते हैं जो फॉर्मेशन है वो लाइक ए ऑर्थोट्रोपस टाइप की होती है, लेकिन बाद में ये फ्यूनिकुलस इतनी लॉन्ग हो गई, कॉइल्ड हो गई, इसी को चारों तरफ से कवर अप कर लेती है, घेर लेती है। तो इस टाइप के जो ओवूल्स होते हैं हम उनको कहते हैं सर्सिनोट्रोपस। तो देयर आर मेनली 6 टाइप ऑफ ओवूल हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर, जैसे कहते हैं ओरिएंटेशन एंड कर्वेचर ऑफ द ओवूल्स इन रिलेशन विद फ्यूनिकुलस। तो जो इसकी फ्यूनिकुलस है इसके साथ इसका अगर हम संबंधित है। तो चलिए अब हम कोई भी, चाहे आपको ऑर्थोट्रोपस हो, एनाट्रोपस हो, हेमीट्रोपस हो, कैम्पाइलोट्रोपस हो, या एम्फीट्रोपस हो, या फिर सर्सिनोट्रोपस हो, स्ट्रक्चरली अगर आप देखेंगे तो सभी में लगभग सिमिलर पार्ट होते हैं। बस इनका केवल वो जो ओरिएंटेशन है या जो उनके अंदर बॉडी के अंदर कर्वेचर है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो बच्चों स्ट्रक्चरली अगर आप देखते हैं किसी ओवूल का, अगर आप स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो हम यहाँ आपको जैसे दो हमारे पास में ओवूल का यहाँ डायग्राम, एक ऑर्थो का है और एक एनाट्रोपस का है। तो चलिए मैं आपको जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्थोट्रोपस का एक जैसे स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। इनमें थोड़ा सा अंतर ये होता है कि बस जो एनाट्रोपस ओवूल्स होते हैं उनमें एक और एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो वो पाई जाती है जिसको हम रेफी कहते हैं। हमने यहाँ अलग से दिखा रखा है, ये रेफी है। और रेफी होता क्या है कि जो फ्यूनिकुलस होता है ये ओवूल की बॉडी के साथ साथ लॉन्गिट्यूडनली जैसे कहते हैं ऊपर तक चिपक जाता है, जुड़ जाता है। जब मान लीजिए जो फ्यूनिकुलस होगा और वो एक तरह से ओवूल की बॉडी के यानी जैसे लेटरल साइड से चिपक जाएगा तो उसकी एक क्या बन जाएगी, रिज लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, एक उभार बन जाता है। ये जो एक रिज लाइक स्ट्रक्चर बनती है पूरी की पूरे ओवूल की बॉडी के साथ, क्योंकि किसके कारण बनी है ये, ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ द फ्यूनिकुलस विद द वॉल ऑफ ओवूल। ओवूल की जो यानी कि वॉल है उसके साथ ये चिपक गया, जिसके कारण एक उभार बन गया, एक रिज बन गई, उसको हम रेफी कहते हैं। जबकि ऑर्थोट्रोपस जो ओवूल होते हैं बच्चों उनमें ये रेफी नहीं पाई जाती। तो बस ये थोड़ा सा माइनर से इनमें डिफरेंस हो सकते हैं 1-2 पॉइंट के, अदरवाइज सिमिलर स्ट्रक्चर होती है। जैसे क्या होता है कि ईच ओवूल, अगर आप एक किसी भी ओवूल्स को देखें तो ओवूल अभी मैं जैसे मैंने बताया था क्या है, एक मेगा, इसको हम क्या कहते हैं, स्पोरेंजियम, यानी कि एक तरह से ये फीमेल गैमेटोफाइट को ही रिप्रेजेंट करेगा ये अभी लेकिन इमेच्योर फीमेल गैमेटोफाइट है। तो ये कैसे डेवलप होगा, यानी कि कोई ओवूल, सबसे पहले अगर आप देखते हैं एक यंग ओवूल का अगर आप मान लीजिए सेक्शन काटते हैं तो उसमें क्या होते हैं, ए मास ऑफ जैसे पेरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं, उसमें मास ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं जिनको हम न्यूसेलस की सेल्स कहते हैं। तो ये जो न्यूसेलस की सेल्स होती हैं धीरे धीरे क्या हो जाती है, ये कवरअप हो जाती हैं, या जैसे कहते हैं ना इनको ढकने के लिए कुछ कवर यानी लेयर्स बन जाती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, इसके इंटेगुमेंट्स। तो सबसे पहले जो न्यूसेलस है यानी कि एक मास है, एक टिश्यू है जैसे कहते हैं सेल का, और उसको हम कहते हैं न्यूसेलस। और न्यूसेलस के ऊपर क्या बन गई बच्चों, उनके ऊपर जो है एक तरह से कवरिंग बन गई, कोट बन गई। तो उसमें एक कोट भी हो सकती है, तो उनको क्या कहते हैं, मोनोटैगमिक। जैसे कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जब ये, क्योंकि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब ये सीड बनेगा बच्चों ओवूल, तो आपने देखा होगा जो सीड के ऊपर की कवरिंग होती है, कोट होती हैं, वो किससे डेवलप हो रही हैं, वो कोट डेवलप होती हैं उन इंटेगुमेंट से। तो बहुत सारे सीड ऐसे होते हैं जिनके ऊपर एक ही कवरिंग होती है, यानी कि एक ही कोट पाई जाती है, एक ही उसका जैसे कहते हैं ना छिलका है। तो जो एक ही कोट होती है इसका मतलब है वो यूनिटैगमिक है, यानी कि उनमें एक ही टै जैसे कहते हैं एक ही इंटेगुमेंट है। और कुछ जैसे ज़्यादातर मेनली क्या होते हैं, 2 हो सकती हैं, तो उसमें दूसरा यानी कि एक तरह से इंटेगुमेंट होता है, तो एक जो बाहर का है उसको आउटर कह देंगे और जो दूसरा है उसको इनर कहते हैं। तो ये इंटेगुमेंट डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं उस न्यू सेल, जो मास है न्यूसेलस का, उसके किसी जैसे कहते हैं चेलाजा एंड से,
ये चैलेजा एंड, यानी अब चैलेजा क्या होता है, अब ये बताते हैं जो जहाँ से ये इंटेगुमेंट एराइज करते हैं उसको ढकने के लिए, जो मान लीजिए मास है यानी न्यूसेलस सेल का, उसको ढकने के लिए, कवरअप करने के लिए जो इंटेगुमेंट एराइज करते हैं जिस साइड से या जिस एंड से, उस एंड को चैलेजा कहते हैं। लेकिन ये जो इंटेगुमेंट होते हैं बच्चों, ये कंप्लीटली यानी कि इस न्यूसेलस के टिश्यू को नहीं ढक पाते। तो जब ये इसको पूरा नहीं ढक पाते तो जो जहाँ थोड़ा सा रह जाता है यानी कि थोड़ी सी एक ओपनिंग छोड़ देते हैं, तो वो जो ओपनिंग है उसी ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल। तो इसका मतलब जो चैलेजा है, चैलेजा का जो अपोजिट एंड है उसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ, माइक्रोपाइल। क्योंकि यहाँ पर इंटेगुमेंट है नहीं, इसलिए थोड़ा सा इसने एक जैसे कहते हैं गैप छोड़ दिया। तो ये जो गैप है, हम इसी गैप को क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। ये इसलिए छोड़ा जाता है नॉर्मली कि इसी यानी माइक्रोपाइल से जो मैक्सिमम यानी कि जो पोलन ट्यूब हैं वो ओवूल के अंदर यहीं से एंटर करती हैं, जिसको हम पोरोगेमी कहते हैं। हालांकि ये कोई ज़रूरी नहीं है, वो यहाँ से भी जा सकती है वैसे पोलन ट्यूब, चैलेजा से भी, तो चैलेजोगेमी भी हो सकती है, या साइड से भी जा सकती है जिसको हम पोरोगेमी कहते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो प्लांट्स होते हैं बच्चों, उनमें जो मेनली पोलन ट्यूब एंट्री करती है तो वो पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल एंड से ही करती है। तो ये माइक्रोपाइल एंड हो गया। इसका मतलब अब एक पार्ट हो गया, तो जो ओवूल है एक इंटेगुमेंटेड स्ट्रक्चर है। इसका मतलब इसके ऊपर इंटेगुमेंट होते हैं। अगर सिंगल है तो एक ही होगा, यूनी होगा। अगर दो हैं तो यानी कि बाई होगा, तो उसको क्या कह देते हैं, आउटर, और उसके नीचे है तो इनर। तो दो यानी इंटेगुमेंट हो गए, एक आउटर इंटेगुमेंट, एक इनर इंटेगुमेंट। इसके अलावा और क्या होते हैं इसके अंदर, जो ओवूल्स है, अभी मैंने बताया ये जो बॉडी है ये किसके साथ चिपकी होती है, जो ओवरी की वॉल होती है। और ओवरी की जो वॉल होगी, मान लो जो सपोज ये ओवरी की वॉल है, तो ये जो ओवरी की वॉल है बच्चों, इस ओवरी की वॉल के साथ जब ओवूल चिपकेगा, तो यहाँ क्योंकि प्लेसेंट्रल टिश्यू से ही बना है, तो इसका मतलब यहाँ प्लेसेंटा है। तो जो इनको अटैच कर रहा है, यानी कि जो ये स्टॉल्क लाइक स्ट्रक्चर बन रही है, क्योंकि ओवूल जो है एक स्टॉल्क स्ट्रक्चर है, यानी इसको जैसे कहते हैं पकड़ने के लिए एक छोटा सा स्टॉल्क होता है, यानी जैसे कहते हैं, और इसी के लिए एक वर्ड यूज करते हैं हम, फ्यूनिकुलस। तो ये फ्यूनिकुलस होगा जो ओवूल के यानी बॉडी को और ओवरी की वॉल के साथ जोड़ रहा है। तो ये फ्यूनिकुलस है जो जोड़ने का काम कर रहा है, एक स्टॉल्क लाइक स्ट्रक्चर होगी। ये स्टॉल्क लाइक स्ट्रक्चर है, और जिस पॉइंट पे इसको बच्चों ये कनेक्ट करेगा, ये ओवरी की वॉल को ये स्टॉल्क जिस पॉइंट पे कनेक्ट करता है उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, हीलम। तो ये हीलम हो गया, समझ में आ गया, ये हीलम हो गया। और ये पॉइंट है जो मेनली जैसे ओवरी की वॉल, जो ओवरी की वॉल है और जो फ्यूनिकुलस, यानी कि इन दोनों के बीच का जो पॉइंट है, तो हमने इसको हीलम कह दिया। इंटेगुमेंट हो गए, फ्यूनिकुलस हो गया, हीलम हो गया। अब क्या होता है, ये न्यूसेलस की सेल जो होती हैं बच्चों, ये न्यूसेलस की सेल, अब इन्हीं के अंदर क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, किसका, एम्ब्रियोसेक का। क्योंकि वो जो कोई न्यूसेलस की सेल होगी वो ही डेवलप करके क्या बनाती है, फीमेल गैमेटोफाइट। यानी कि एम्ब्रियोसेक को ही हम क्या कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। ये फीमेल गैमेटोफाइट फिर क्या करेगा, डेवलप हो जाता है। और इस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स होती हैं, तो अगर बच्चों अब जब आप देखोगे इसका, क्योंकि अगला क्वेश्चन बनता है डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट, तो मैं इसमें बता देता हूँ बस केवल अभी यहाँ कि जो एम्ब्रियोसेक है, उस एम्ब्रियोसेक में 7 सेल होती हैं या 8 न्यूक्लियाई बनते हैं। जो 7 सेल्स होती हैं वो 7 सेल किस तरह से अरेंज होती हैं कि देयर आर मेनली 3 सेल्स। जो 3 सेल्स होती हैं जो कहाँ पर होती हैं, जो मेनली इस माइक्रोपाइल वाले एंड की तरफ होती हैं, उन सेल को हम क्या कहते हैं, एग एपरेटस कहते हैं। जो तीनों सेल्स होती हैं एक ऑर्थोट्रोपस ओवूल में, किधर की साइड, यानी कि जो मेनली कहाँ पाई जाती हैं, बिल्कुल जस्ट बिलो द माइक्रोपाइल या माइक्रोपाइल एंड की तरफ होती हैं। वो 3 सेल कौन कौन सी होती हैं, इन तीनों को मिलाओगे तो एक नया नाम बन जाएगा एग एपरेटस। और इस एग एपरेटस में जो सेल बिल्कुल मिडिल वाली होगी, बीच वाली होती है, उसको तो हम कहते हैं एग सेल। और जो इसके दोनों साइड जो सेल्स होती हैं बच्चों, लेटरल वाली, इनको कहते हैं सिनर्जिड सेल्स। ये सिनर्जिड सेल्स होती हैं क्योंकि जब ये फॉर्मेशन होती है तो ये पहले जो यानी कि कोई न्यूसेलस सेल का जो न्यूक्लियस था वो डिवाइड कर करके बना रहा है। तो इसमें क्या होते हैं, 2 न्यूक्लियाई सेंटर में आ जाते हैं बच्चों। यही दोनों न्यूक्लियाई जो सेंटर में आते हैं तो इनसे मिलके बन जाते हैं दोनों न्यूक्लियाई, क्या बनाते हैं, पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं इनको। तो एक एम्ब्रियोसेक में क्या हो गया,
एक पोलर न्यूक्लियाई है जिसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, मिले होते हैं, पास पास होते हैं। और 3 सेल किधर बन गई, ये 3 सेल्स माइक्रोपाइलर एंड पे बन गई जिसको हम एग एपरेटस कहते हैं, जिनमें 2 लिटरल साइड की सिनर्जिड्स हो गई और एक एग सेल होगी। अब इसके जो अपोजिट है यानी कि जो चैलेजा एंड होता है, इस चैलेजा एंड में क्या देखते हैं वो बच्चों एम्ब्रियो सैक के अंदर, फिर जो 3 यानी कि न्यूक्लियाई होते हैं वो 3 न्यूक्लियाई 3 सेल बना लेते हैं और उन सेल्स को हम क्या कहते हैं, उन सेल को कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। ये 3 एंटीपोडल सेल्स होती हैं। तो इन्हीं 3 एंटीपोडल सेल्स और 2 जैसे न्यूक्लियाई मिलके बना रहे हैं पोलर न्यूक्लियाई, और ऊपर वाले यानी कि माइक्रोपाइलर एंड पे जो 3 सेल होती है जिनको हम एग एपरेटस कहते हैं, जिसमें 2 सिनर्जिड्स हैं और एक क्या है, एग है। तो इस पूरी यानी कि स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो जाता है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, ओवूल कहते हैं। लेकिन अब जैसे मैंने बताया ये भी बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर है, बस लेकिन ये क्या है, जो एनाट्रोपस टाइप के ओवूल होते हैं इसके इन्वर्टेड है, ये इसके उल्टे होते हैं। बस उल्टे से मतलब है इसमें माइक्रोपाइल ऊपर की साइड देख लो तो ये स्ट्रेट हो गया, और इसका चैलेजा नीचे की साइड है, या समझ रहे हैं, एक दूसरे के हैं आमने सामने, बट जैसे माइक्रोपाइल उसके अपोजिट है चैलेजा। इसमें भी ऐसा ही है, ये ऊपर वाला चैलेजा है लेकिन माइक्रोपाइल इसमें नीचे, यहाँ माइक्रोपाइल ऊपर है, यहाँ माइक्रोपाइल नीचे है। बाकी की सिमिलर स्ट्रक्चर है। एक रेफी, जैसे मैंने पहले बताया था, एनाट्रोपस में एक एडिशनल स्ट्रक्चर है रेफी, जो मेनली फ्यूनिकुलस होता है। जब ये ओवूल की वॉल के साथ में जुड़ जाता है, ठीक है, पूरी उसकी जो ओवूल की बॉडी है उसी के जिसे कहते हैं लेंथ वाइज ये जुड़ जाती है, और जब ये फ्यूज हो जाती है तो उससे एक रिज यानी जैसे कहते हैं उभार जैसी स्ट्रक्चर बनती है जिसको रेफी कहते हैं। ये ऑर्थोट्रोपस टाइप के इनमें नहीं पाई जाती। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन ओवूल। ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है बच्चों ओवूल का, और ओवूल के अंदर फिर ये जो फीमेल गैमेटोफाइट होगा कैसे डेवलप होगा, इसकी वीडियो हम आपको दोबारा से बना के दिखाएंगे नेक्स्ट यानी कि वीडियो में आपको समझाएंगे कैसे ओवूल के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप करते हैं। तो बच्चों आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, जो भी अपने आपके दोस्त हैं सभी को शेयर कीजिए ताकि वो इसको समझ सकें। और जो भी हमारी आने वाली वीडियो हैं अगर आप उनको भी उनका यानी जैसे कि नोटिफिकेशन जानना चाहते हो तो उनका नोटिफिकेशन जानने के लिए बेल आइकन को दबा के हमारा नोटिफिकेशन ले सकते हो, नई वीडियो जो भी आएंगी। और पुरानी वीडियो को बच्चों अगर हमारी को आप देखना चाहते हो तो पुरानी वीडियो को देखने के लिए आई बटन को क्लिक करते रहिए। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।